देखिए एमआईएल हिंदी जो है क्लास 10 का, ये पेपर 2024 का था। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ने लेटर लाया। हम नोट्स जो भी यूट्यूब में डालते रहते हैं वो नोट्स को फॉलो करके बहुत सारे बच्चे का लेटर तक मार्क उठा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कष्ट करनी पड़ती है बहुत। और एक बात है, सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पड़ता है। अगर मैं कोई चैप्टर समझा रहा हूँ, हर चैप्टर को बारीकी से समझना पड़ता है, कहानी याद होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी कई क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आया ही नहीं। मैं सिलेक्टेड जो दिया वही आया है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, वो मुझे थोड़ी सी डाउट कर दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने से वही स्टूडेंट लिख पाता है जो मतलब चैप्टर को समझा है। जिस तरह जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था, देखिए शंकरदेव द्वारा लिखा गया बरगीत, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्क है। यहाँ पे 4 मार्क देके रखा है, तो ये कम मार्क नहीं है, अच्छा खासा मार्क है। लेटर मार्क के लिए 1 मार्क भी कम हो तो लेटर मार्क आता नहीं है। या है भक्ति ताहे मुक्ति, शंकरदेव ने ऐसा कहने के पीछे क्या कारण बताया है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में नहीं मिलता है। ये आपको डायरेक्ट पोएम से, डायरेक्ट कविता से, जाए पद से उठा के एग्जामिनर दे देता है और बोलता है इस शब्द को समझाइए कि यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए कि राइटर क्या थिंकिंग बेस पे हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइटर की थिंकिंग क्या रहती है, वो हमें क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, या ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमारे लिए क्या सीख देता है। सीख डेट मीन्स नॉलेज, हमें क्या नॉलेज दे रहा है, हमें इससे क्या ज्ञान प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे या है भक्ति ताहे मुक्ति, यहाँ पे हरि नाम, हरि कीर्तन करने से ही लोगों की मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो वही बात को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है शंकरदेव ने किस तरह बोले हैं। तो ये एक्चुअली में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका था। मुझे याद है कि अच्छी तरह याद है कि मैं इसका वीडियो बना चुका था। तो यही बात है, और बाकी जितना भी है वो तो डायरेक्ट आ चुका है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अभी अगर पास करना चाहते हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट का हिंदी बहुत वीक रहता है। तो वीक हिंदी को ठीक करने के लिए एक ही दवा होता है कि ग्रामर सेक्शन आपको मजबूती करना पड़ेगा। अब ग्रामर सेक्शन आता कहाँ से है? ग्रामर सेक्शन शुरू होता है यहाँ से। पर्यायवाची शब्द राम, शाम, रात, आग, कमल, ये सब। उसके बाद विलोम शब्द आएंगे, उसके बाद जोड़े शब्द आएंगे, उसके बाद मुहावरा आएगा। तो सब कुछ है हमारे पास। हम एक वीडियो बनाते रहते हैं और आपको देते रहते हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर जल्दी चाहिए, देखिए हम ये आज कराऊंगा, शाम, रात, आग, कमल। अभी यहाँ से जो भी है मेरे नोट से ही आया है एक्चुअल में। पर्यायवाची शब्द है शाम, आग, रात और कमल आया था। रात को रात्रि होगा। देखिए यहाँ से आया था ये नोट्स, हम बहुत सारे स्टूडेंट ये नोट्स लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये कमल यहीं पे था, ये कमल का पंकज, जलद, सरोज। शाम का निशा होगा, ठीक है, संध्या हो गया। तो ये सब है, मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार कंपार्टमेंटल में यहाँ से ही आएगा, यहाँ यही नोट्स ही आपको बेहतर काम करेगा। 100% ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो कुछ भी ग्रामर का सेक्शन है, चाहे वो हम पर्यायवाची शब्द की बात करें या विलोम शब्द, चाहे हम मुहावरे, अनेक शब्द के एक शब्द, सब कुछ यहाँ से ही आएगा। आप पहले के क्वेश्चन को उठा के मिला सकते हैं। लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन भी अगर उठाएंगे, अगर हम 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यही नोट से ही आया है। मार्केट में जो नोट्स है उससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत दे के रखा है जो हमारे काम की नहीं है, और एग्जामिनर रिपीट करते रहता है। बाय द वे, इतना चर्चा नहीं करेंगे, हम नोट्स देने में आए हैं तो नोट्स को हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ पर्यायवाची पे डिस्कस करेंगे। पर्यायवाची शब्द होता क्या है कि एक ऐसा नाम जो कई बार रिपीट हो। आकाश का ही, गगन, आसमान, नभ, अंबर, ये सब का मीनिंग एक होना चाहिए। तत्व एक रहेगा, मतलब वही ये मीनिंग मैं बोल रहा हूँ। तत्व एक रहेगा, नाम अलग अलग रहेंगे। तत्व मतलब जो मूल है वो एक ही है, आकाश है या गगन है, आसमान है। इन सभी को इस नाम से पुकारा जाता है। कपड़ा को आप वस्त्र कह दीजिए, पट कहिए, चीर कहिए, मतलब होगा तो कपड़ा ही। जल को हम पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, होगा तो जल ही। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं। यहाँ पे इतने सारे दिए हुए हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, तो वो डाउट भी क्लियर कराना चाहता हूँ। रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछता है? कभी कभी एग्जामिनर
आसमान दे देता है, आकाश नहीं देता। तो आपको समझना चाहिए, जो आप आसमान पढ़े थे उसका मतलब भी आकाश है, आकाश पढ़े थे उसका मतलब भी आसमान है। कभी गगन दे देता है, गगन का मतलब भी ये है, आसमान है। तो हम इधर से उधर, उधर से इधर करते रहेंगे। एग्ज़ाम में जैसा पूछेगा, ये पूछा तो ये सब लिखेंगे, ये पूछा तो ये सब लिखेंगे, तो ये होता है। ठीक है, कभी ये दिया था, वस्त्र दे के रखा है, कई बार कई सारे एग्ज़ाम में देखने को मिला वस्त्र दे के रखा है। लेकिन वस्त्र देने से कपड़ा लिख दीजिएगा, पट लिखिएगा, चे लिखिएगा। अगर कपड़ा दे दे तो ये तीनों में से कोई लिखेगा, लेकिन लिखना दो ही है। एग्ज़ाम में बस दो लिखना है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि दो दो लिखना है। तो स्त्री का नारी, महिला, औरत, अमृत, मधु, सोम, इच्छा, इच्छा का चाह, कामना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छा का अभिलाषा, गंगा, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, ऐसा भी कहा जाता है गंगा को। उसके बाद मेघ, घन, जलद, उसके बाद जलधर, माँ का, माता, जननी, संसार का, जग, लोक, दुनिया, विश्व, कृषक मतलब किसान, हलवा, खेती कर, सेवक का दास, नौकर, चाकर, भवन का महल, घर, गृह, इमारत, जग का जगत, लोक और संसार, उत्तम का अनुकूल मतलब अच्छा, अच्छा कोई तो बोलते हैं ना, उत्तम है, बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, उचित है, मतलब उचित। नदी को देखिए, नदी अंतर है, सरिता, सरी, जयमाला, आँख का नेत्र, लोचन, नयन, धरती, भू, पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, पहाड़, पर्वत, अचल, भूधर, फूल का कुसुम, पुष्प, सुमन, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, सूरज, यह सब है। ईश्वर का प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, ये तो हर कोई मालूम है। कमल का पंकज, जलद, सरोज, किरण का रश्मि, आभा, मरीचि, कोयल का पीक, कोकिल, चंद्रमा का चांद, शशि, राकेश, घोड़ा का घोटक है। अब बोलिएगा सर, इस बार के एग्ज़ाम में रात्रि आया था, शाम आया था, कमल आया था। देखिए, मैं यहाँ पे रात्रि और शाम को नहीं लिखा था, यहाँ पे इस नोट्स में आपको नहीं मिलेगा पहले से, क्योंकि ये इजी वर्ड था। रात्रि को क्या बोलते हैं हम? रात कहते हैं ना, रात कह सकते हैं। और जिस तरह शाम को क्या कह सकते हैं? शाम को संध्या, संध्या। शाम को हम शाम का और एक नाम था, याद आया था, उस समय ही बोला था मैं। तो ये दो शब्द आप आराम से खुद से लिख सकते थे। गणेश का गजानन, गजाधर, नरेश, भूप मतलब राजा, मृत्यु, देहांत, मरण, मौत, सर्प, सांप, नाग, भुजंग। पवन का है, बंदर का है, तालाब का, तलवार का, जमुना का, चांदनी का। देखिए, चांदनी और चंद्रमा में अंतर है। चांदनी हो गया चांद से निकलने वाली जो रश्मि होती है, और चंद्रमा हो गया ओनली चांद को कहा जाता है। चांदनी, चंद्र प्रभा, चंद्रिका पुस्तक भी है। तो ये होगा। अब हम विलोम शब्द बाद में अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए, मेरा समय भी बहुत कम है, आप आराम से ये नोट्स को बहुत ही लो प्राइस में परचेस कर सकते हैं, बहुत ही लो प्राइस में। डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट करके इसको ले सकते हैं। और क्योंकि देखिए, इतना संभव नहीं है। आप अब देखिए 61 पेज का है, एक वीडियो में इतना करना, 2 वीडियो में बना देना संभव है नहीं। यहाँ पे 61 पेज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको आपको लेके जेरक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे यहीं से आया था, असम की बाढ़ में यहीं से आया था। इस बार आप मिला लीजिए, यहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है। टोटल ग्रामर है, 35 मार्क का ग्रामर यहीं से है। 35 मार्क तो यही 61 पेज ही आपको 35 मार्क देगा, 35 मार्क। अब बोलिएगा सर 61 पेज पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए, अब जिस तरह मैंने पर्यायवाची गया, और यहाँ पे बहुत सारा गैप भी मिलेगा। और लेटर राइटिंग 5-6 लेटर राइटिंग है। एक लेटर राइटिंग करने से हो गया 8-10 ऐसे राइटिंग, वहाँ पे 3-4 ऐसे राइटिंग कॉमन है, मैं बोल दूँगा। तो यहाँ पे लगभग आपको 30-35 पेज पढ़ने से काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर इमरजेंसी बहुत ज़रूरी है जल्दी, और उसी टाइम भी कम नहीं है, 1 मंथ है, मैं इसलिए
रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो मेरा भी टाइम नहीं रहता है एक वीडियो में सब देना, तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।